नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के महाअभियान के बारे में बात करने वाले हैं और पूरी डिटेल में यहाँ आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं जॉब्स की तो बातें करता ही करता हूँ, जॉब्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही हूँ। लेकिन जो रेल एक्ट अप्रेंटिस का जो मैटर चल रहा है सरकार के विरुद्ध, मतलब जो विरोध में ये लोग कह रहे हैं कि 20% कोटा यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, हमें जीएम पावर से वापस जो है ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति चाहिए। और कहीं ना कहीं 2017 से डिसकंटिन्यू हो चुका ये जीएम पावर का कोटा जो है, अब फिर से दोबारा लाने की बात की जा रही है। और अगर वो जीएम कोटा नहीं मिल पाता, जीएम पावर नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे जो है ये 20% कोटा रद्द करके इनको कुछ अलग से प्रावधान करने की सलाह दी जा रही है। अब ये सलाह कौन दे रहा है? ये सलाह दे रही है इनकी यूनियन, रेलवे की जो यूनियन है वो सब ये सलाह दे रही हैं, क्योंकि जो 20% का कोटा है वो हमारे पक्ष में नहीं है, मतलब जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस है उसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपको कि जो 12 फरवरी को, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 12 फरवरी को जो है पूरे देश में अप्रेंटिस प्रशिक्षु जो है वो धरना करेगा और पूरा जो यूनियन वाले हैं वो धरना करेंगे। CWM ऑफिस, GM ऑफिस और इन सब पे धरना होगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ के कि ये जो कल आपका देख रहे हो, ये जो महाअभियान है 4 फरवरी को दोस्तों महाअभियान है, शाम के 6 बजे से सोशल मीडिया पर है। तो फिर से एक बार हैशटैग को ट्रेंड में लाना है, क्योंकि गवर्नमेंट पर थोड़ा दबाव तो हो सकता है ट्विटर के मामले से जो है, ट्विटर के ज़रिए जो है यहाँ पे पड़े। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हम बता दें आपको कि इसका जो है कि यहाँ पे बहुत से लोग भाग नहीं लेते हैं। चलो, आप नहीं लेते हो तो उसकी जगह हम लोग भी थोड़ा सा जो है पूरा कर देते हैं आपकी कमी। और हम जो है, हम जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे भी हम जो है रीट्वीट करा देते हैं चीज़ों को, या ट्वीट करा देते हैं। और जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी रेल एक्ट अप्रेंटिस हैं दोस्तों, सब के सब क्या करो कि अपना जो है ड्राफ्ट में जो भी अपना आपका जो विचार है, लेकिन अब शब्द में नहीं दोस्तों, शुद्ध शब्दों में लिखिएगा उसको। और वो जो है बाद में जैसे ही शाम का 6 बजता है तो आपको जो है उसको ट्रेंडिंग में लाने के लिए आपको ट्वीट करते रहना है। जब आप उस चीज़ को हैशटैग के साथ ट्वीट करते हो तो बहुत से लोगों के पास पहुंचती है, और फिर बहुत से लोग आपका जो ट्वीट है वो लाइक और रीट्वीट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हैशटैग है वो ट्रेंड पे जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर ले तो शाम को 6 बजे सोशल मीडिया पर जो है महाअभियान है दोस्तों। और ये जो महाअभियान है इसको हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये कल होगा। तो जितने भी लोग हो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस से रिलेटेड, जितने भी आपका जो रीट्वीट हुए हैं आज तक, या जितने भी आपका ट्वीट्स ट्रेंडिंग में आए हैं, हैशटैग ट्रेंड में आए हैं, उनमें से कोई भी ले लेना। अब हैशटैग क्या है अभी ये तो मुझे नहीं पता है, अगर हाँ पता चलेगा तो दोस्तों मैं कम्युनिटी पोस्ट में जो है पोस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे और जानकारी मैं आपको देता चलता हूँ कि ये गवर्नमेंट, हमें तो नहीं लगता है फ़िलहाल कि आपको जीएम कोटा से या जीएम पावर से भर्ती करेगी, क्योंकि बहुत ही दोस्तों ढीठ तरह की सरकार है। कहना नहीं चाहिए गवर्नमेंट है, लेकिन ढीठ तरह की सरकार है एकदम। आप देख रहे हो जैसे कि किसानों के लिए 3 बिल लाए, बोलते हैं कि उनके हक़ में है। हालांकि दोस्तों अगर उनके हक़ में है तो यहाँ पे एक चीज़ आप ये बताइए, उन्होंने तो नहीं कहा था ना वो बिल लाने को। अब यहाँ पे ये बताइए, 2014 से पहले जो अप्रेंटिस की नियुक्ति यहाँ पे होती थी, वहाँ पे 2014 के बाद इनकी गवर्नमेंट आने के बाद वो क्या हुआ, वो संविधान के खिलाफ हो गई है। अब ये कैसे हो सकता है? सालों साल से जो प्रक्रिया चली आ रही थी आपने उसको ख़त्म कर दिया एकदम से, और उसके ज़रिए आप उसकी जगह कुछ काम भी नहीं करा पा रहे। मतलब कोई उसको ओपन मार्केट में किसी कंपनी से कहो चलो रेल के काम में तुमको दिया जाए, अच्छी सैलरी तो दे दो, उसका घर तो चल सके, बेरोज़गार तो ना घूमे। आपके स्किल इंडिया की स्कीम का क्या फ़ायदा हुआ? आपके स्किल इंडिया की स्कीम का कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब इंसान बेरोज़गार घूम रहा है, डबल स्किल्ड होने के बाद उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो वो क्या करेगा? ओपन मार्केट में एक्ट अप्रेंटिस वाले काम मांगने जाते हैं, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस वाले, तो वो कहते हैं कि नहीं, आपने रेल से सीखा है, आपको रेल ही देगा नौकरी, रेल ही रोज़गार देगा। रेल कहाँ से देगा रोज़गार? रेल खुद तो बच नहीं पा रहा है, रेल कहाँ से रोज़गार दे देगा बताओ? हैं, अभी बजट पेश हुआ, एयरपोर्ट निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट का, रेलवे स्टेशन का निजीकरण हो रहा है दोस्तों। और ये कैसी सरकार है जो निजीकरण के पक्ष में है, राष्ट्रीयकरण के विरोध में है, बताइए? और इतिहास गवाह है दोस्तों कि जो जो देशों में, जिन जिन देशों में रेलवे वगैरह का निजीकरण हुआ है उसको वापस से राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। हम सोचिए इंडिया कितना पीछे चल रहा है आज के समय में।
चलो अब खैर जो भी है, अब उसको तो खैर हम लोग को जो है ट्रेंड में लाना है, और 12 फरवरी का इंतज़ार सभी लोगों को है, हमारे सभी दोस्तों को है जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस हैं। उनका मानना ये है कि भाई 12 फरवरी को जो भी अगर डिसीज़न होता है, तो वो इस बात पे भी कुछ लोग खुश हो गए कि चलो अगर अलग से कुछ क्वेश्चन पेपर बनेगा या अप्रेंटिस के लिए अलग से कुछ एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो कम से कम उसको वो भीड़ में भागने वाला काम तो नहीं होगा ना। रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का आपस में कंपटीशन होगा, और उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं उनको मिलने के चांस होंगे। ऐसे तो 20% कोटा में सिर्फ 6% सीट भर पाई थी 2018 में। जो 2018 का ग्रुप डी था उसमें सिर्फ 20% लोग ही आ पाए थे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस में। 20% सीट में 6% लोग ही आ पाए थे। बाकी जो 14% सीट थी ना, वो अदर कोटे के लोगों को दे दी गई थी। और फिर यहाँ पे लोग उनसे कहते हैं कि आपको तो 30 नंबर लाने थे, आप वो भी नहीं ला पाए। अरे 30 नंबर तो वो ले आया, पीईटी में कहाँ वो बेचारा जाएगा, छट जाता है कभी कभी। आप यही सोचो कि डबल स्किल्ड है, फिर भी उसको इतना प्रमाण देना पड़ रहा है, इतना अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा है कि हम अभी भी काम कर सकते हैं। रेलवे से ट्रेनिंग सीख के आया है, रेलवे में ट्रेनिंग करके आया है, और वो ग्रुप डी की नौकरी में हो क्या रहा है दोस्तों। जो ग्रुप डी की नौकरी आईटीआई वालों के लिए रखी जानी थी, हेल्पर का जो पोस्ट है वो आईटीआई वालों के लिए रखा जाना था, टेक्निकल हेल्पर थे वो सब। उसमें जो है प्रदर्शन हुआ कि नहीं सिर्फ हाई स्कूल वालों को रखो, आईटीआई वाला नहीं, नॉन आईटीआई भी रखो। प्रदर्शन में वो प्रदर्शन वाले जीत गए, क्योंकि सरकार को लगा कि जितनी भीड़ बढ़ेगी उतनी फीस इकट्ठा होगी। उसका असर यही तो हुआ कि नॉन आईटीआई वाले भी जब आ गए तो बीटेक वाले सब सारी सीट खा गए, पॉलीटेक्निक वाले सीट ले गए। उसमें आईटीआई वालों का कुछ का सिलेक्शन हुआ, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का सिर्फ 6% बता रहा हूँ मैं दोस्तों सिलेक्शन हुआ है लगभग। और उसके बाद फिर और यहाँ पे और आप देख लो कि जो भी जितना भी देख लीजिए आप, नॉन आईटीआई से भीड़ आई थी ना रेलवे एक्ट अप्रेंटिस, रेलवे के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, उसमें ये समझिए कि ये जो इसका फ़ायदा जो हुआ ना गवर्नमेंट को हुआ सीधा सीधा। अगर सिर्फ ये आईटीआई वालों के लिए रिजर्व्ड वैकेंसी होती ना, तो इतना आप समझिए कि यहाँ पे जो है इतनी फ़ीस भी इकट्ठा नहीं होती। गवर्नमेंट ने क्या किया, सीधा सीधा भाई उनकी मांगे कबूल की और सिर्फ हाई स्कूल बेस कर दिया ग्रुप डी को। अब ये हाई स्कूल बेस ग्रुप डी को जब इन्होंने किया तो इनके पास क्या हुआ कि काफ़ी सारा जो है फ़ीस से, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस से बता रहा हूँ दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस से इतना ज़्यादा पैसा इनके पास कलेक्ट हो गया है कि आप सोच नहीं सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, किसानों का आजकल चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये इन्होंने ये गाज़ीपुर बॉर्डर पे ये जो इसको वाकई में बॉर्डर में तब्दील कर दिया है, गाज़ीपुर बॉर्डर जिसे हम बोलते हैं, दिल्ली गाज़ीपुर बॉर्डर, इसको देखिए आप कितना, इसको कैसे बॉर्डर में तब्दील कर रखा है। ये कील लगा रखी है, बैरिकेड्स लगा रखे हैं, कंक्रीट वाले बैरिकेड लगा रखे हैं, क्या क्या नहीं किया, लेयर में इन्होंने किया। आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ोटो में आप। और इतनी ही अगर सुरक्षा ये जो है ना बॉर्डर पे कर दें, कश्मीर में कर दें, तो आरडीएक्स 300 किलो अंदर आ नहीं सकता है। लेकिन वहाँ पे पता है क्या है, जनता की वाहवाही चाहिए। आरडीएक्स आ गया है, पुलवामा में अटैक हो गया, उसके बाद क्या किया, चलो हम स्ट्राइक के नाम पे जनता का मुँह जो मन है वो मोह लेंगे। लेकिन दोस्तों वो स्ट्राइक मोदी गवर्नमेंट के ऑर्डर पे भले हुई है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने नहीं किया, मोदी जी ने नहीं किया, अमित शाह जी ने नहीं की है। वो स्ट्राइक जो है वो कमांडोज़ ने की, आर्मी के ऑपरेशंस थे, उसकी भी वाहवाही ये लूटने पे तुले हैं। तो बताइए कैसे काम चलेगा। मतलब आर्मी ऑपरेशंस तक की वाहवाही आपको चाहिए। कमल खिला तो बहुत लोगों ने दिया है, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस भूखा मर रहा है। और सिर्फ मैं यहाँ पे बात करूँ ना दोस्तों, तो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की बात नहीं है यहाँ पे हर उस एक्ट अप्रेंटिस का यही प्रॉब्लम है कि भाई हमने एचएल से अप्रेंटिस कर ली, भाई हमने डीआरडीओ से अप्रेंटिस कर ली, भाई हमने यहाँ से अप्रेंटिस कर ली, हमें काम ही नहीं मिल रहा है, हम अप्रेंटिस करके घर पे बैठे हैं। नियुक्ति का कोई अलग से प्रावधान ही नहीं है। इन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो अपना जो है नियुक्ति दे सकती है, इस्टेब्लिशमेंट चाह ही नहीं रही है। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो दोस्तों, चाहे टाटा हो, चाहे एचएल हो, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे आपकी ऑर्डिनेंस हो, कोई हो, वो इस्टेब्लिशमेंट चाह ही नहीं रही अप्रेंटिस वालों को भर्ती करना। और रेलवे तो एकदम मन बना चुकी है, पीयूष गोयल ने कहा है बैकडोर एंट्री मिलेगी ही नहीं भैया। ये जो है ये संविधान के खिलाफ बता दिया इन्होंने। और इनके मंत्रियों का बयान क्या आता है कि युवाओं को नौकरी देने का हमने ठेका थोड़ी ले रखा है।
तो हम ही लोगों ने ठेका ले रखा था, पब्लिक ने इनको जो है राजगद्दी संभालने का, इनको देश का पूरा कंट्रोल देने का है। IDBI बैंक का निजीकरण हो रहा है। LIC के शेयर्स देख लीजिए आप, सिर्फ 25% अगर शेयर बचेंगे। LIC का एक मेन रोल होता है हमारे देश में कि जब कोई बैंक डूब रहा होता है तो LIC उसे बचा लेती है। ये बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन जब ये जानिए कि अगर LIC का खुद का सिर्फ 25% शेयर होगा और जिसका भी 75% होगा, उससे क्या LIC कहेगी अरे भैया ग्रामीण बैंक डूब रहा है इसको बचा लो, या कोई बैंक डूब रहा है इसको बचा लो, मना कर देगा, फिर डूबता बैंक डूब ही जाएगा। तो देखिए ये जो निजीकरण निगमीकरण है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। BPCL के पूरे शेयर बेच दिए गए। ये 1991 से प्रोसेस शुरू हुई थी, लेकिन ये एक तरह से कुछ हद तक सही के लिए शुरू हुई थी, लेकिन इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, अपनी जेब भर लेना। भाई देखो कहाँ पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है ना आपको पता है और ना हमको पता है। ये कह रहे 1.75 लाख करोड़ रुपए हम लाएंगे, है ना, निगमीकरण से, निजीकरण से, डी इन्वेस्टमेंट से। तो डी इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस 1991 में शुरू हुई थी कुछ चीज़ों के लिए, सही चीज़ों के लिए, लेकिन इसको एकदम सरकार ने OLX वाला धंधा बना लिया है कि घर का पूरी चीज़ें ही भेज दो, हमारे यहाँ कुछ रहना ही नहीं चाहिए। आपको पता है हर काम ये करके मतलब जो है कह के करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का आदमी को समझ नहीं आया कि क्या है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यही है कि जो भी, भाई हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, आपको जो करना है आप करो। आप पकौड़े बेचो, इनके यहाँ के लोगों के बयान भी हैं, तो पकौड़े बेचो आप। और फिर आप गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? अब देखो जैसे कि अभी आप देख सकते हो रिपब्लिक भारत वगैरह है, ये सब क्या हैं? इन सब को देखोगे आप, ये कभी जो है ना इकोनॉमी गिर रही है, GDP गिर रही है, कोई बताएगा नहीं। वो इनके आते हैं प्रवक्ता कहेंगे कि GDP तो सही है, बस ऑटोमोबाइल में प्रॉब्लम है। अरे GDP का मतलब होता है हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ कमी हो गई है, इसीलिए तो GDP गिरी है। लेकिन नहीं, इन लोग के यहाँ जानते हो क्या है, इन लोग को सिर्फ अपना जो है ऊंचाई बढ़ा के बातें बताना है। जुमले की सरकार है, जुमले दे रही है। और रेलवे एक्ट अप्रेंटिस से बेहतर इस चीज़ का दर्द कोई नहीं जानता होगा। मैं निंदा कर रहा हूँ, हो सकता है 2-4 लोग मुझे गाली दे जाएं भाई, लेकिन गाली देने से पहले एक चीज़ ये याद रखना कि 2000 में जो ये अटल जी की सरकार थी ना, वहाँ से डी इन्वेस्टमेंट ने इतनी तेज़ी पकड़ी थी, और आज इतनी तेज़ी पकड़ ली है कि 26-27 कंपनियाँ बेच दी गई हैं, खड़ी एको नहीं की गई है। समझ रहे हैं आप? और आप पिछली सरकारों की देख लोगे ना, तो उसमें कंपनियाँ बेची कम गई थी, खड़ी ज़्यादा की गई थी। अरे लास्ट 2014 तक दोस्तों बेची कुछ गई थी, लेकिन खड़ी उससे ज़्यादा की गई थी। लेकिन आज सब बेची जा रही है, खड़ी एक भी कंपनी नहीं की जा रही है। और भाई देखो 12 फरवरी को जो है धरना है, और कल महाअभियान है 4 फरवरी को। तो जो भी भाई हमारे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं भाग लेना चाहते हैं बिल्कुल लें, और अगर आप नहीं लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी अपनी इच्छा है। और अगर आप लेते हो तो बहुत धन्यवाद है, भाग लेते हो तो बहुत धन्यवाद है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कहने का मतलब तो बनता नहीं है, बस वीडियो इसीलिए बनाई कि भाई कल महाअभियान है, आप लोग कर लीजिएगा। और थोड़ा सा बता रहे हैं, जबकि किसानों का मुद्दा इतना गर्म है और 2-2 महीने हो गए उनको बैठे हुए, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो हमारा भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। GM पावर तो नहीं देंगे दोस्तों, आप सबको पता होगा। थोड़ा सा बुरा लगेगा ये बात, डीमोटिवेट मत होइएगा, और थोड़ी तैयारी करते रहिएगा। तैयारी करके कहीं अच्छी जगह चले जाइएगा, वो ज़्यादा बेटर है। एकदम इसके भरोसे मत बैठिएगा, मैं बता दूं। कोशिश करने में कोई वो हर्ज नहीं है, लेकिन भरोसे बैठ जाने पे हर्ज है। उम्र जा रही है, एज लिमिट ख़त्म हो जाएगी, तो अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप नहीं बैठ पाओगे। और जब रेलवे एक्ट अप्रेंटिस आदमी करता है ना, बच्चा करता है, जो भी लड़का होगा लड़की होगी, 22-23 24 साल ऐसे हो जाती है लोगों की उम्र, कईयों की तो इससे ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो आपकी तो 24 के बाद ख़त्म, OBC हो तो 27 के बाद ख़त्म। तो ऐसे है। तो भाई जो भी है अपना तैयारी करते रहिए, महाअभियान में भाग लीजिए, और जो भी 12 फरवरी को फ़ैसले का इंतज़ार है, जो भी होगा हम एक वीडियो बना देंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।